जय मां पीताम्बर। आज हम लोग माताश्री के मंत्रों की शक्ति का अवलोकन करते हैं। प्रचंड शक्तिशालिनी माँ भगवती बगुलामुखी बहुत ही तीव्र शक्ति हैं, बहुत ही तीव्र शक्ति हैं। हमारे साधक जो 2 वर्ष पुराने हो चुके हैं, उनके अंदर माताश्री ने वो शक्ति संचारित कर दी है, जिससे वो जिन ब्रह्म राक्षस इत्यादि तीव्र शक्तियों को नष्ट करने में पूर्णतः सक्षम है। हमारे एक साधक हैं सत्यवीर सिंह। ये तो छोटा काम जानते ही नहीं, जितने तीव्र से तीव्र काम हैं उनको उड़ाने में इनको महारत हासिल हो चुकी है। माताश्री की इन पर असीम कृपा है। एक लेडीज है, उसके बेड से कोई श्रीमान जी पैर पकड़ के खींच देते और धम्म से गिर जाती। ये अदृश्य शक्तियां हैं। और एक सरकारी कर्मचारी हैं, अच्छे पद पे हैं, वो बताते हैं हमारी पत्नी के साथ कोई अदृश्य शक्ति शारीरिक संबंध बनाती है। बेचारे बहुत परेशान, बहुत इधर उधर दिखाया भलाया, कहीं से इनको लाभ न हुआ। फिर ये हुआ, अच्छा इनकी परेशानियां दूर कर ही दी जाएं, तो वो कहने लगे हमारे पत्नी से ज़्यादा आवश्यक है हमारी सासू माँ को आप ठीक कर दें, क्योंकि वो पिछले 10 वर्षों से बहुत ही पीड़ित चल रही हैं। वो जब भी हमसे फ़ोन से बात करती हैं, हर समय रोया करती हैं। तमामों तांत्रिकों को दिखाया, तमामों अनुष्ठान करवाए गए और तीव्र अनुष्ठान करवाए गए, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो गए, मगर समस्या ज्यों की त्यों बनी। एक दुर्गा उपासक हैं, उन्होंने तो इनसे भैया पूरे 40,000 रुपये ऐंठ लिए, मगर कार्रवाई कुछ भी नहीं सफल हो पाई। इनकी कपूर क्रिया की गई, इनके सासू माँ की कपूर क्रिया की गई, मगर 1% लाभ नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर कपूर क्रिया की गई, उनको कुछ राहत महसूस हुई। इस तरह से धीमे धीमे कई बार कपूर क्रिया की गई, जिससे इनको 80% लाभ मिल गया। अब ये सज्जन बहुत पीछे पड़े कि एक हवन हमारे घर पे कर दो, एक हवन हमारे घर पे कर दें। तो इनके घर पर हवन तो भाई ऐसे होता नहीं है, विधिवत अनुष्ठान होते हैं। तो इसमें बगला कल्प विधान का 100 पाठ का संकल्प लिया गया। बगला कल्प विधान से पहले
जब इनके वहाँ अपने एक मित्र के साथ गए, जब वहाँ से चलने लगे तो हमारे मित्र को कुछ देखने की क्षमता है। उसने चलते समय कहा, एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी इस महिला के बगल में खड़ा है और 2 और लोग हैं, एक महिला है एक पुरुष है। और जब मैंने उनकी सासू माँ से पूछा कि आपको एक मोटा तगड़ा आदमी दिखाई पड़ता है कि नहीं, और एक औरत और एक मर्द भी दिखाई पड़ते हैं, तो कहने लगे, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये हमको कभी कभी दिखाई भी पड़ते हैं। और जिन जिन जानकारों के वहाँ गई मैं, वो भी यही बता रहे हैं, मगर फिर इनको हटा नहीं पाते मगर कोई भी। तो वो जो मोटा तगड़ा आदमी था वो जिन्न था, और जिन्न तो बहुत ही अय्यास होते ही हैं। जिन्न देखो उसको हटाया नहीं जा सकता, जिन्न है, ब्रह्म राक्षस है, इनको हटाया नहीं जा सकता, इनको मारा जा सकता है। और यदि बगुला भक्त तीव्र है तो वो कभी हटाने का प्रयत्न नहीं करता है, बल्कि उसको उड़ा देता है। इसी तरह मैं एक जगह गया था, जब उससे बातें हुई, हवा में चली सोटा से जब बातें हुई, तो उस जिन्न बोलता है, जानते क्या है, कहता हमको दूसरी महिला दे दो, इसको हम छोड़ देते हैं। यानी उनकी अय्याशी का सामान दूसरी महिला उनको चाहिए। हमने कहा अच्छा तुमको भी हम देते हैं प्रसाद, और फिर उसका भी निपटारा किया था। वो कहानी बाद में बताएंगे, वो भी बहुत टेढ़ी है। तो भैया ब्रह्मास्त्र है पगला कल्प विधान। जब पगला कल्प विधान चलता है तो आंधी और तूफान की तरह जबरदस्त प्रहार होता है शत्रुओं के ऊपर। इसका आप सर्किल बना ले जाओ तेजी के साथ, और जहां चाहो वहां गिरा दो, चित्थाड़ मचा के रख देता है। सर्किल बनता है कम से कम 100 पार्ट हो, रुका के नहीं, तीव्रता के साथ। लय के साथ कभी भी पाठ नहीं करना चाहिए, तीव्रता के साथ। एक दिन मैं भैया YouTube देख रहा था, तो उसमें प्रतिंगिरा जो दी हुई है उसको वो गा गा के बता रही हैं, गा गा के बता रही हैं, पढ़ पढ़ के बता रही हैं। हमने कहा धन्य है महाराज, निके जितने देख के शिष्य बने होंगे उनको तो भाई भगवान मालिक है। ये वीर रस चाहिए इसमें। क्रोधित अवस्था में प्रतिंगा का पाठ किया जाता है वीर रस से। उसी तरह से वीर रस से ही आप बगला कल्प विधान का भी पाठ करते हैं। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। बगला कल्प विधान थोड़ा बड़ा है, तो कैसे आसानी से हो जाए, उसमें चक्र का अपने दिमाग में बैठाए रखते हैं कि किस दिशा में किस देवी को पुकारो, किस देवता को पुकारो। उसमें दिशाओं का यदि आपने ज्ञान बना लिया तो फिर बड़ा आसान हो जाता है। 3 चक्र बनाए हैं, इसी हिसाब से चलना बड़ा आसान हो जाता है। मैं अगले वीडियो में बना के समझाने का प्रयत्न करूंगा। और भैया फिर 100 पाठ पूरे हुए बगला कल्प विधान के, फिर उसका हवन हुआ। 10 पाठ का हवन किया गया और 2 माला मूलमंत्र की भी कर दी गई। और इस तरह से रात के 2 बज गए ये सब कार्रवाई करते करते। अब मामला दिल्ली का था तो वहीं रात गुजारी गई। सुबह जब चलने लगे तो उन श्रीमान जी से पूछा गया, भाई अब तुम्हारी पत्नी का क्या हाल है?
कहा इधर जैसे हवन खत्म हुआ है हमारी पत्नी का फोन आया था कि हमारा पूरा शरीर हल्का महसूस हो रहा है। हमने कहा ठीक है, अभी 1 महीने बाद बताना। हमको तो लगता है वही जिन्न जो यहाँ मारा गया है वही तुम्हारे घर पे भी छापा मारे हुए था। जो तुम कह रहे थे कि कोई अदृश्य शक्ति शारीरिक संबंध बनाती है, वो यही था। ये दोनों घरों के ऊपर इसलिए तुम्हारे सास का घर और तुम्हारा घर एक कर रखा था, कभी इधर जाता कभी इधर आता। ये बहुत अय्याश टाइप के होते हैं, निचोड़ के रख देते हैं। और इनको हटाना अच्छों की बस की बात नहीं है, ये जान भी ले लेते हैं। अनाड़ी तांत्रिक जब इनसे भिड़ता है तो उसकी ये आनंद फानन में जान निकाल लेते हैं। यही काम ब्रह्म राक्षस करता है, जो भी आनंद फानन में जान निकाल लेता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ भैया 36 का आंकड़ा पूरा करो, 36 का आंकड़ा पूरा करो। मूल मंत्र यह 36 लाख आपके पास हैं तो तंत्र लाइन में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि भाई देखो, जैसे खजाना तुम्हारा भरपूर भरा हुआ है और बाजार में तुम गए, चाहे जितनी महंगी चीज है तुम खरीद लोगे। यदि खजाना तुम्हारा हल्का है तो तुम फ्रिज तक नहीं खरीद पाओगे। तुम्हारे जेब में 2,000 रुपए हैं और फिर 10,000 का कहाँ मिल जाएगा। तो ऐसे ही भैया जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं उसमें हमारे उतने मंत्र जो है चले जाते हैं। अच्छा ये भी देखो खासियत भैया, और भी बता दे लोगों की लालच। उनसे मान जी के लाखों रुपए खर्च हो गए थे तांत्रिकों के वहाँ, 40,000 तो दुर्गा का भक्त ले गया और ठीक नहीं कर पाया। और भी ओझा हैं, डॉक्टर हैं जिनको उन्होंने दिखाया, इलाज कराया 10 साल, ठीक नहीं हुई। मगर जब एक झटके में हमारे सत्यवीर सिंह ने इस केस को निपटारा कर दिया, उसको पारिश्रमिक जानते क्या दिया? मात्र 1,000 रुपये। क्योंकि मैंने मना कर दिया था किसी से पैसा न लेना, जो जितना दे उतना रख लेना। और उसने 1,000 रुपये दिए, जिसमें से 200 रुपये उसने अपने उस मित्र को दे दिए जो इसको साथ लेके गए थे, इसको देखने की क्षमता है। बच्चे 800 रुपये। अब मेरा माथा ठनका। मैं अपने सारे शिष्यों को ये आदेश देता हूँ कि अपनी फीस निर्धारित कर दो। 5,000 रुपये से नीचे कोई भी कार्य न करना, कोई भी कार्य न करना, क्योंकि इसमें जान जाने का खतरा रहता है। कीमत आदमी नहीं लगाता है। बताओ 1,000 रुपये दिए जबकि लाखों रुपए इधर उधर खर्च कर चुके थे, और एक झटके में उसने काम निपटा दिया, तो खुशी में तो उसको 10,000 देना चाहिए था। मैं अपने सारे शिष्यों से पूर्ण स्वतंत्रता देता हूँ कि 5,000 से नीचे कहीं भी हाथ न लगाना। परिश्रम करो तो उसका मेहनताना मिलना चाहिए। माँ इतनी सस्ती नहीं है कि हर एक के काम में इनका प्रयोग किया जाए। ये तो क्या कहते हैं, नौत भगत इतना ले लेते हैं 1,000 रुपये डंके की चोट पे, और काम फिर भी नहीं कर पाते। अरे वो दुर्गा भगत ले नहीं गया 40,000, कुछ कर पाया था? हिला तक नहीं पाया। इन्होंने तो उड़ा के रख दिया था। इसलिए भैया होशियार होकर काम करना। देखो लोग मूर्ख समझ लेते हैं तुमको, तुम्हारी सिधाई को लोग मूर्खता की नज़रों से देखते हैं। पहले ही करार कर लो, जब ठीक कराना है तो इतना पैसा पड़ेगा, नहीं तो उससे टाटा कर लो, क्योंकि अपनी शक्ति को व्यर्थ मत जाने दो। ये कोई लोभ वाली बात नहीं है। दुख होता है भाई, इतना तगड़ा काम किया उस बेचारे ने और उसको पकड़ा 1,000 रुपये।
अरे भाई, जो शक्ति बनाई जाती है 1000 से ज़्यादा, तो उसके तो खर्चा हो गए होंगे जितनी शक्ति उसने लगा दी। माँ पीताम्बरा हमारे सारे भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखें और गलत टाइप के लोगों से उनको बचावें। केवल जिसका ही कल्याण करना हो माँ, उसी को हमारे शिष्यों के पास भेजने की कृपा करें और अलूल जलूल लोगों को हमारे शिष्यों से दूर रखने की भी कृपा करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं सब अपने शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।